इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को समझेंगे, जो हमें बताता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि एक पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस के अंदर है या नहीं है। मतलब अगर कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पार्टनरशिप है या नहीं है, तो किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ये बात हमें सेक्शन 6 के अंदर बताई गई है। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे एग्जाम में आपसे पूछेगा। अब देखिए, जब हम इस सेक्शन को समझ रहे हैं, हमारा ये जो एक्ट है ये कब एग्जिस्टेंस के अंदर आया है? 1932 के अंदर। अब इससे पहले भी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वायरीज अराइज होती थी, तो उसके अंदर हम केस लॉज के ऊपर डिपेंड करते थे। जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले हम 1890 के पार्टनरशिप एक्ट जो है, इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो इंग्लिश केस लॉज होते थे उसके ऊपर डिपेंड करते थे, और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए थे चैप्टर 11 में। तो उस चैप्टर 11 को खत्म करके हमने ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को बनाया। अब देखिए, जब इसको हमने बनाया तो हमने पहले की कुछ चीज़ें ध्यान में रखी। तो जो सेक्शन 6 जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई चीज़ जो है वो पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है। तो इसके लिए एक केस था सबसे पहले, उस केस का नाम था ग्रेस वर्सेस स्मिथ। ये केस बहुत पुराना केस है, 1775 का केस है। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई फर्म जो है वो पार्टनरशिप है या नहीं है। तो इस केस के अंदर ये लेट डाउन किया गया कि हर एक व्यक्ति जो भी प्रॉफिट शेयर कर रहा है और साथ ही साथ लॉसेस को शेयर कर रहा है, एक तरीके से बोला जाए जो भी प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो व्यक्ति क्या है, मतलब वो व्यक्ति आपस में क्या है, पार्टनरशिप के अंदर है। ये इस केस के अंदर बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट शेयर कर रहा है, बेसिकली कोई व्यक्ति अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनरशिप के अंदर है। सेम बात वॉग वर्सेस कार्वर के केस में बोली गई, जो कि इसके बाद केस आया था 1793 के अंदर, तो वो इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। अब ये जो टाइम बीता, कौन सा ईयर, 1775, ये एक प्रिंसिपल सेट हो गया कि हम किस तरीके से अपनी पार्टनरशिप डिटरमाइन करेंगे कि वो पार्टनरशिप है या नहीं है। कि अगर वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। इसके बाद एक केस आया 1860 के अंदर, जिसके अंदर इस चीज को मना कर दिया गया। ये जो पहले वाली बात चल रही थी ग्रेस वर्सेस स्मिथ वाले केस के अंदर, इसको मना कर दिया गया। अब इस केस का नाम था कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस आया 1860 के अंदर। इसके अंदर ये बात बोली गई, जो सेक्शन 6 भी सेम बात बोलता है, कि हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से डिटरमाइन नहीं करेंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, कि वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है या नहीं। हम उसको डिटरमाइन करेंगे उनकी इंटेंशन से, कि उनकी वो मिल के काम जो कर रहे हैं उसके पीछे उनकी इंटेंशन पार्टनरशिप की है या नहीं है। अगर उनकी इंटेंशन, उनकी जो उनके बीच में रिलेशन है वो पार्टनर बनने का है, पार्टनरशिप बनाने का है, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अभी मैं इसके जो फैक्ट्स हैं कॉक्स वर्सेस हिकमैन के, वो भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम सेक्शन 6 को अगर देखें तो सेक्शन 6 क्या बोलता है। अगर आप अपने बेयर एक्ट को खोल के देखें तो सेक्शन 6 बोलता है, जो सेक्शन 6 है पार्टनरशिप एक्ट का, कि इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, की अगर हम इस बात को डिटरमाइन करें कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो पार्टनरशिप है या नहीं है, फर्म है या नहीं है, और वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, की हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो व्यक्ति है वो पार्टनर है या नहीं है एक फर्म के अंदर। रिगार्ड शेल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। तो हम किस चीज को रिगार्ड देंगे, उनके बीच में जो रियल रिलेशन है वो किस इंटेंशन से आपस में मिले हैं, या इस किस इंटेंशन से वो ग्रुप जो वो बना के काम कर रहे हैं। एज शोन बाय ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर, कि जो भी अगर हम जितने भी उनके बीच में जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको जब हम एक साथ रखेंगे तो उससे हमें उनकी जो इंटेंशन है, रियल रिलेशन है, वो पता चलेगा। तो उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि दैट इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। हम इस बात से डिटरमाइन नहीं करेंगे कि वो अपने आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसके लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन 1 को भी रीड करते हैं। आप अपने साथ बेयर एक्ट को जरूर खोल के रखिएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है, makes the position further clear by stating that sharing of profits between a certain person does not
ऑफ इट सेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स, कि अगर वो लोग सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर बन जाएंगे। जैसे कि ए बी सी ने मिल के एक कार परचेज करी और मिल के उसको बेच दिया एक आगे व्यक्ति को। अब इस पे से इनको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इन्होंने इस 10,000 के प्रॉफिट को आपस में बांट लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनरशिप है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग अ बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर उनकी इंटेंशन होगी तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है, ए बी और सी, इन तीनों ने मिलके क्या किया कि एक फ्लैट बनाया, एक फ्लैट बनाया और उसको आगे रेंट पे दे दिया। अब ये जो रेंट आ रहा है इसको आपस में तीनों डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए 15,000 रुपये रेंट आ रहा है, तो ये 5,000 रुपये ये रख रहा है, 5,000 ये रख रहा है, 5,000 ये रख रहा है। अब ये जो यहाँ पे इन्होंने फ्लैट बना के मान लीजिए इसके ऊपर तीनों ने मिलके खर्चा किया था, तो ये अब इन्होंने आगे रेंट पे दे दिया। इसका जो रेंट आ रहा है आपस में तीनों शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि उनके बीच में पार्टनरशिप है, क्योंकि इनको इंटेंशन है ही नहीं पार्टनरशिप की। वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये को ओनरशिप कर रहे हैं। ये जो फ्लैट है इनके, ये क्या है, को ओनर है। तो को ओनरशिप होना आपको आपस में पार्टनर नहीं बना देती। को ओनर होना आपको आपस में पार्टनर नहीं बना देती। इसके लिए एक फेमस केस है, जल्दू अनोठा रघुराम आर्य वर्सेस जल्दू बप्पन राव। इस केस को आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि को ओनरशिप को आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। यहाँ पे इनके पास क्या है, इसकी को ओनरशिप है इस फ्लैट की। तो को ओनरशिप जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ वो अपने प्रॉफिट को, जो भी उससे प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन पार्टनरशिप की नहीं है। तो यही बात हमें एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर बोली गई है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर आते हैं। ये क्या बोलती है, मेंशंस 4 पर्टिकुलर इंस्टांसेस। यहाँ पे 4 इंस्टांसेस बताए गए हैं where a person may by sharing the profits with another or may be getting some payment contingent upon or varying with the profit, and still the real relation between the person thus sharing the profits may not be that of the partners। कि वो आपस में मान लीजिए कि वो प्रॉफिट ले रहे हैं या इस तरीके से शेयर कर रहे हैं, तो वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। तो अब सब स्टार्ट करते हैं, ये 4 चीजें कौन सी है। सबसे पहली बात बोली गई, मनी लेंडर शेयरिंग प्रॉफिट। अगर मनी लेंडर आपसे प्रॉफिट शेयर करने के लिए कह रहा है, मतलब कि जैसे कि आपने किसी से उधार पे लोन लिया, मतलब उधार लिया आपने किसी से। अब वहां पे क्या कर रहे हो आप, किसी से उधार लेके आपने कहा कि भाई मेरे जो बिजनेस में मैं तेरे को उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तू मेरे बिजनेस से प्रॉफिट ले लियो उसका, जिससे भी आपने उधार लिया। वो इस बात से एग्री हो जाता है। तो यहाँ पे वो क्या है, मनी लेंडर आपसे प्रॉफिट तो शेयर कर रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन कोई पार्टनरशिप की थोड़ी नहीं है, थोड़ी ना है। तो यहाँ पे वो जो मनी लेंडर आपसे प्रॉफिट ले रहा है वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। यहीं पे हम कॉप्स वर्सेस हिटमैन का केस भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं मालो मार्क वर्स एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स का केस डिस्कस करते हैं। इसके फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में क्या हुआ था, मालो मार्क एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर एक हिंदू राजा था। उसने एक बहुत बड़ा सम, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सम जो है उधार के तौर पर एक फार्म को दिया, और उसने बदले में बोला कि मेरे को आपकी जो ये जो फार्म है इसके अंदर एक्सटेंसिव कंट्रोल चाहिए। और राजा जो है इस बात से एग्री हो जाता है कि वो जो भी उनकी पार्टनरशिप के अंदर जो मतलब जो भी उनकी फार्म के अंदर प्रॉफिट आएगा उसमें से वो हिस्सा लेगा, जब तक कि उसका 12% इंटरेस्ट नहीं दे दिया जाता। तो यहाँ पे ये बात हेल्ड हुई, यहाँ पे ये बात हेल्ड हुई कि ये जो राजा जो है हिस्सा ले रहा है उसके अंदर, जो भी प्रिवी काउंसिल होती थी उस वक्त उसने ये बात हेल्ड करी कि यहाँ पे सिर्फ वो एक प्रॉफिट के अंदर हिस्सा ले रहा है अपने डेप्ट के लिए। उसकी कोई इंटेंशन, क्या उसकी कोई इंटेंशन पार्टनरशिप क्रिएट करने की नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी एज अ सिक्योरिटी के तौर पर वहां पे वो हिस्सा ले रहा था। तो इसलिए उसको हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। तो ये एक मनी लेंडर वाला केस ही हो गया। ऐसी हिकमैन वाले केस में क्या हुआ था, कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे क्या था कि एक स्मिथ एंड सन्स करके बिजनेस कैरी कर रहे थे। स्मिथ एंड सन्स करके एक फर्म थी जो बिजनेस कैरी कर रही थी। अब ये स्मिथ एंड सन्स जो थी, स्मिथ एंड सन्स, अब ये जो स्मिथ एंड सन्स थी ये बिजनेस कैरी कर रही थी। अब इसके पास कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई और इसने एक एग्जीक्यूट करी डीड
जिसके अंदर उसने अपने क्रेडिटर्स को ट्रस्टी बना दिया, और उसके अंदर उनके 5 रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मतलब एक ट्रस्टीज अपॉइंट हुए 5 रिप्रेजेंटेटिव थे जो उनके बिहाफ पे काम कर रहे थे, मतलब बिजनेस वगैरह को मैनेज कर रहे थे स्मिथ एंड सन के। अब यहाँ के पे क्या हुआ, इन 5 में से एक बंदा था कॉक्स। एक बंदा कौन था? कॉक्स बंदा था उन 5 ट्रस्टीज में थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कोई एक बाहर किसी व्यक्ति के साथ कोई डील की होगी गुड सप्लाई करने की, जिसका नाम था हिकमैन, जो यहाँ पे प्लेंटिफ है। तो हिकमैन ने इनको इस फर्म को कुछ गुड सप्लाई किए, ये मतलब ट्रस्टीज के द्वारा ही। तो वहाँ पे एक जो ट्रस्टी था उनमें से, उन्होंने जो हिकमैन के गुड्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया, और जो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो हिकमैन के प्राइस है वो पे कर देंगे। अब हिकमैन ने क्या किया, कॉक्स जो था उसको सू कर दिया कि भाई ये मेरी पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट कराइए मेरी। तो यहाँ पे क्या बात हेल्ड हुई, यहाँ पे ये बात हेल्ड हुई कि जो क्रेडिटर्स थे वो आपस में प्रॉफिट तो शेयर कर रहे थे, जो भी बिजनेस था जिसको वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन वो क्या थे, ट्रस्टी के रिलेशनशिप में थे, वहां पे एज ए ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे थे, और वो वहां पे पार्टनर्स नहीं थे। इसलिए जो कॉक्स है यहाँ पे वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो एज अ ट्रस्टी काम कर रहा था। तो ये बात कॉक्स एंड हिकमैन के केस के अंदर भी बोली गई। तो इसलिए ये जो फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारी इस केस से ड्राइव होती है, मनी लेंडर शेयरिंग प्रॉफिट्स वाली। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बात जो हमें सेकंड चीज इस एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर बताई गई है, वो बताई गई है सर्वेंट या एजेंट्स जो होते हैं वो जब प्रॉफिट शेयर करते हैं। जैसे हमने बहुत बारी देखा है कि हम क्या बोलते हैं कि जो सर्वेंट्स होते हैं उससे हम ये बोलते हैं कि हाँ एक फिक्स सैलरी ले लो, उसके अलावा आगे जैसे आप हमारे पास इतने क्लाइंट्स लेके आओगे या ऐसी ऐसी चीज़ करोगे या इतने कस्टमर्स लेके आओगे तो हम आपको प्रॉफिट का हिस्सा भी देंगे इंसेंटिव के तौर पे, भाई आधा परसेंट 1% जो है प्रॉफिट भी देंगे, ताकि वो आपके बिजनेस के अंदर और इंटरेस्ट ले। तो ये जो सिर्फ इतनी सी चीज को रख देने से उस सर्वेंट के सामने या उस एजेंट के सामने वो आपका पार्टनर नहीं बन जाता। यहाँ पे हम एक केस का नाम है मैक कैरन वर्सेस वर्स कॉले, मैक कैरन वर्सेस वर्स कॉले। यहाँ पे क्या होता है, इस ये जो केस है इसके अंदर ये जो जो व्यक्ति होता है इस केस इस ये जो मैंने केस का नाम बताया, इसके अंदर एक असिस्टेंट होता है, इस फर्म का एक असिस्टेंट होता है जिसको ब्रोकर बोलते हैं। उसको क्या कहा जाता है कि आप जो है प्रॉफिट के अंदर आपको शेयर मिलेगा आपकी सैलरी के अबव भी, ये जो आप असिस्टेंस दे रहे हो इसके लिए। अब वो क्या करता है कि वो कुछ लेटर्स वगैरह साइन कर देता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन कर देता है फर्म के बिहाफ पे। तो यहाँ पे ये बात हेल्ड होती है कि ये जो व्यक्ति था इसने सिर्फ और सिर्फ एज अ सर्वेंट या फिर एज अ एजेंट ऑफ द फर्म के तौर पर काम किया है, और सिर्फ इतनी सी बात की वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है उनके साथ, वो ये बात उसको पार्टनर नहीं बना देती उस फर्म के अंदर। इसी तरीके के फैक्ट जो है मुंशी अब्दुल लतीफ वर्सेस गोपेश्वर के केस के अंदर भी बोले गए, जहां पे क्या हुआ था कि ए जो था उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो सामान जो है अनलोड करेगा रेलवे से एक लिमिटेड कंपनी का, और उसके लिए उसने क्या किया, एक बी व्यक्ति को अपॉइंट किया, मतलब जॉब पे रखा। उसने बी को क्या बोला कि तू जो है मेरा जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा 75% तू रखेगा, और साथ ही साथ मैं जो लॉसेज होंगे वो भी तू लेगा। तो यहाँ पे ये बात हेल्ड हुई कि जो ए और बी के बीच का रिलेशन था ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन था, वो पार्टनर्स नहीं थे। तो ये जो है सेकेंड बात सर्वेंट और एजेंट के अंदर हमें पता चलती है। तीसरी बात आती है कि भाई हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो पार्टनर्स हैं या नहीं। तीसरी बात आती है कि जो जैसे विडो या चाइल्ड होते हैं किसके, पार्टनर्स के, जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं। तो कई बार हम इस तरीके के टर्म्स रख देते हैं कि अगर पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप चलती रहनी चाहिए, और वो जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट है उसके विडो या चिल्ड्रन को मिलना चाहिए। तो वो जो विडो और चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप में पार्टनर्स नहीं बन जाते, वो लाइबल नहीं होंगे अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है। यही चीज़ यही फैक्ट्स कौन से केस के अंदर आए थे, हॉलमे वर्सेज हैमंड के केस के अंदर आए थे। केस का नाम क्या है, हॉलमे वर्सेज हैमंड। इस केस के अंदर ये चीज आई थी कि भाई उन्होंने 5 लोग थे, उन्होंने एक इस तरीके की पार्टनरशिप की थी कि वो 7 साल तक जो है अपना पार्टनरशिप करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वली जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर करेंगे, और अगर वो उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो वो अपना पार्टनरशिप को कैरी ऑन करेंगे, और जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका जो हिस्सा होगा वो उसकी फैमिली को हम या मतलब उसके वीडियो को या उसके जो चिल्ड्रन है उसको देते रहेंगे। अब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो उसके सर्वाइवर्स होते हैं उसको इस तरीके से अपना प्रॉफिट मिल रहा होता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो भी बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं प्लेंटिव के साथ। तो प्लेंटिव जो है वो स्यू कर देता है जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उसको, और जो डिजीज के जो भी घर वाले होते हैं, जो मतलब जिनको भी प्रॉफिट मिल रहा होता है उनके ऊपर भी। तो ये बात हेल्ड होती है कि जो एग्जीक्यूटर हैं ये सारे मिलकर प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं, मतलब जो विडो है या उसके चाइल्ड के साथ, लेकिन वो उनके बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं है, तो वो वहां पे लाइबल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो विडो या फिर जो सन है उस डिजीज पार्टनर का, वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं हो सकते। उसके लिए उनको एक अलग से एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक क्लियर एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हेल्ड हो कि वो अलग से पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए हैं। ये बात एक केस के अंदर बोली गई, CIT वर्सेज मैसर्स केदारमल केशर दियो के केस के अंदर। तो ये जो है तीसरी बात यहाँ पे हमें पता चलती है। फिर चौथी बात जो है वो बोली गई, सेलर ऑफ गुडविल शेयरिंग द प्रॉफिट, कि भाई अगर कोई व्यक्ति गुडविल बेच के जाता है और फिर उसके बाद उसके अंदर अपना प्रॉफिट शेयर करता है, तो अब जब ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो ये पार्टनर नहीं बन जाएगा। मतलब एक पर्सन ने अपनी गुडविल बेची अपनी बिजनेस की, और बाद में उसके अंदर वो अपनी सर्विस देने के लिए कंसिडरेशन के तौर पर प्रॉफिट लेता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पार्टनर बन गया। जैसे यहाँ पे एक फेमस केस आता है प्राट वर्सेस स्ट्रिक्ट का। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके फैक्ट्स क्या हैं। एक डॉक्टर जो है अपनी गुडविल बेच देता है, जो भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा होता है उसकी गुडविल होती है कि भाई ये अच्छा डॉक्टर है, ऐसा ऐसा है, और फिर वो एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता है बायर से, जो उसकी जो गुडविल खरीदता है, कि वो उसको हेल्प करेगा पेशेंट से इंट्रोड्यूस होने के लिए, मतलब पेशेंट से इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 महीने तक, और जो भी प्रॉफिट होएगा उसके अंदर आधा हिस्सा लेगा कौन, जो डॉक्टर है उसके अंदर, और साथ में आधे एक्सपेंसेस भी उठाएगा। तो यहाँ पे ये बात हेल्ड हुई, वो जो डॉक्टर था वो पार्टनर नहीं बन गया, क्योंकि सिर्फ उसने इतनी सी बात बोली कि वो प्रॉफिट शेयर करेगा। उसने अपनी गुडविल बेची थी और उसके अंदर वो प्रॉफिट शेयर कर रहा था। यही बात जो है, सिमिलर डिसीजन जो है एक और केस के अंदर आया था, रॉबिल्सन वर्सेस क्लार्के और हॉक्सले वर्सेस ऑटरम के केस के अंदर। तो ये जो 4 बातें हैं ये सेक्शन 6 के अंदर बताएगी। तो सेक्शन 6 से बेसिकली हमें इतना पता चला कि हम किस तरीके से, क्या मोड होगा एक पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने का। तो बेसिक मोड क्या होगा, इंटेंशन, कि वो इंटेंशन क्या है, वो फैक्ट से हमें पता चलेगी कि उनकी इंटेंशन क्या है, और हम इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे वो पार्टनरशिप है। और कहाँ कहाँ पे पार्टनरशिप नहीं होगी वो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 से पता चली। एक्सप्लेनेशन 1 ने हमें इतना बोला कि जहाँ पे वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, सिर्फ उससे ये भी नहीं हो जाएगा कि वो पार्टनरशिप है। और यहाँ पे हमें 4 बातें पता चली कि मनी लेंडर अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनर नहीं है, सर्वेंट या एजेंट अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनर नहीं है, अगर विडो या चाइल्ड जो है डिजीज पार्टनर की अगर वो प्रॉफिट ले रही है तो वो पार्टनर नहीं है। और चौथी बात हमें ये पता चली कि अगर सेलर ऑफ गुडविल जो है वो आके प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो भी पार्टनर नहीं कहलाएगा। तो ये तरीका है जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो चीज़ पार्टनरशिप है या नहीं है। और जो मैंने आपको केसेस के नाम बताए थे बिल्कुल शुरू में, अगर आपसे आंसर पूछता है तो उन केस का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ग्रेस वर्सेस स्मिथ और कॉक्स वर्सेस हिकमैन का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा कि हमें और किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम पार्टनरशिप एक्ट को पूरे कवर कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने सेक्शन 6 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।